प्रभाकर मिश्रा हमारे साथ है। प्रभाकर, मैं सीधा आपका रुख अब करती हूँ। प्रभाकर, कोर्ट का निर्देश क्या कहा है कोर्ट ने एग्जैक्टली आज जब ये निर्देश जारी किया 14 दिनों तक नो बुलडोजर, तो क्या कहा है उस निर्देश में? और देखिए, कोर्ट ने सीधी सीधी बात ये कही कि 2 हफ्ते तक यथास्थिति बहाल रहेगी। यथास्थिति बहाल रहने का मतलब होता है कि कल कोर्ट ने जो आदेश दिया था, कल कोर्ट ने यही आदेश दिया था कि यथास्थिति बहाल मतलब एमसीडी कार्रवाई नहीं होगी, बुलडोजर नहीं चलेगा। तो उस आदेश को 2 हफ्ते और सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ा दिया है। तो 2 हफ्ते तक इधर एमसीडी का दस्ता नहीं आएगा, एमसीडी का बुलडोजर नहीं आएगा, इस इलाके में कोई साफ सफाई जो कुछ भी होना होगा वो नहीं होगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है। लेकिन एक सवाल जो कल से उठ रहा था वो ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने 10:50 पर आदेश दिया और उसके अगले 2 घंटे तक यहाँ पर एमसीडी का बुलडोजर चलता रहा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पर भी पूछा है और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर चिंता जताई, कहा कि अगर ऐसा हुआ है तो ये बड़ी गंभीर मसला है, इस पर जवाब देना पड़ेगा एमसीडी को सुप्रीम कोर्ट के सामने। तो 2 हफ्ते बाद सुनवाई होगी और इसमें उसके अलावा जहांगीरपुरी के अलावा बाकी और भी मामले जो देश भर में बीजेपी शासित राज्यों में बुलडोजर चल रहा है उसको लेकर भी एक जमीयत उलेमाए हिंद की याचिका थी, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित राज्यों को, केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है, उस पर भी जवाब देना है और उस पर सुनवाई होगी। लेकिन अभी की स्थिति आप जो देखें कि कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल आना था तो यहाँ पर पुलिस की भारी बंदोबस्त थी कि उन्हें नहीं जाने दिया जाए, इसलिए कि थोड़ा सा मामला संवेदनशील हो गया है। ये मैं अगर कहूँ कि शनिवार की घटना थी, उसके बाद रविवार को जितनी शांति थी, हम उम्मीद कर रहे थे कि सोमवार को उससे ज़्यादा शांति होगी, उससे ज़्यादा स्थिति नॉर्मल होगी। लेकिन जैसे जैसे राजनीतिक दल के नेताओं ने इस पर सियासत करनी शुरू की, जैसे जैसे बयानबाजियाँ शुरू हुई, उसके बाद से स्थिति यहाँ पर तनाव और थोड़ा बढ़ता गया और बाकी काम एमसीडी के दस्ते ने कर दिया, उस बुलडोजर ने कर दिया। और आज तक मैंने नहीं देखा, हमारे दर्शकों ने नहीं सुना, आपने भी नहीं सुना होगा कि जिस इलाके में सामाजिक सौहार्द बिगड़ा हो, जिस इलाके में कभी दंगा हुआ हो, उस इलाके में हमने ये देखा है कि सभी पॉलिटिकल पार्टियों के नेता मिलकर ये आह्वान करते हैं, अपील करते हैं कि वहाँ पर सब धर्म के लोग मिलकर शांति बनाएं। वहाँ की अमन कमेटियाँ सक्रिय हो जाती हैं। यहाँ उल्टा हुआ है, उसी इलाके में जहां यहाँ तो प्रभाकर सिचुएशन अलग ना, संवेदनशील मामला, लेकिन इसके बावजूद हालात को बिगाड़ा गया, जानबूझकर एक मौका दिया गया कि और ज्यादा माहौल बिगड़े और ज्यादा सांप्रदायिक हो माहौल। मैं सीधा राहुल प्रकाश का रुख कर लेती हूँ। राहुल प्रकाश भी मेरे साथ बने में। राहुल, अभी तक पुलिस की जांच सबसे महत्वपूर्ण यही है क्योंकि तमाम सिरों को खंगाला जा रहा है, इनकी संलिप्तता, अंसार, असलम, तमाम वो आरोपी जिनको अब तक गिरफ्तार किया गया है। कौन कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट्स अब तक पुलिस जिन पर काम कर रही है और क्या ऐसा हाथ लगा है जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि सही दिशा में है जांच? देखिए, पुलिस ये जांच है वो अपने स्तर पर कर रही है क्योंकि सीक्वेंस ऑफ इवेंट जिस आधार पर रहा है, जितना टेक्निकल एविडेंस हो और साइंटिफिक एविडेंस हो और जिस तरीके की बात की गई थी कि जो गिरफ्तारियां हुई थी, सीधे तौर पे कहा जाए अंसार की गिरफ्तारी मुख्य आरोपी के तौर पे हुई थी, जिसका बैकग्राउंड अगर देखा गया तो पूरी तरीके से कहा जाए कि जिस कबाड़ के काम को लेकर वो करोड़पति बना और जिस तरीके का पैसा उसके पास था और जिस तरीके की सिचुएशन यहाँ हुई, क्योंकि जिस वक्त वो यहाँ आया था वो कहा गया था कि कम लोगों के साथ था, लेकिन जब वापस दोबारा आया तो भारी भीड़ थी। उस एंगल को पुलिस तलाश रही है कि वो जो भीड़ थी वो भीड़ कहां से जुटाई गई थी, इसके पीछे प्लानिंग थी और प्लानिंग को किसने एग्जीक्यूट किया, यानी पूरी तरह से तैयार किया गया। ये जो टेक्निकल एविडेंस है ये भी बड़ा पुलिस उसको जांच के दायरे में रख रही है क्योंकि अब तक की जितनी भी गिरफ्तारियां हुई है उसमें ये साफ हुआ है कि ये पूरी तरीके से सुनियोजित लग रहा है क्योंकि एकाएक भीड़ जो थी वो आगजनी, पत्थरबाजी और कहा जाए बोतलों का इस्तेमाल करके सड़क पर आई। और जिस जगह हम आज भी मौजूद हैं, जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं कि इस जगह से ही वो भीड़ आगे आई और सी ब्लॉक की तरफ जाने लगी। इस इलाके की तस्वीर बदल दी गई। अब पुलिस ये जांच इस मामले में तमाम जो एविडेंस हैं उसको कलेक्ट कर रही है। और मुझे राहुल रोकना पड़ रहा है, माफी चाहूंगी, आपको रोकना पड़ रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।